जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेज केजीजी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, बिहार शिक्षक भर्ती 2023। ओके। और बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की जो ये क्लास है, ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है बिकॉज आपको सीधा सीधा देखकर अंदाजा लग चुका होगा कि क्लास 6 में जितने भी एनसीईआरटी के सवाल हैं, सारे सवाल आपको करवाए जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज। और हमारा तो नारा ही है, वी थिंक वी थिंक वी थिंक वी थिंक टीचर्स। ओके, हम लोग सिर्फ शिक्षक सोचते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पे जुड़े हर आदमी का क्या हो, शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो भी 2000 2500 व्यक्ति जुड़े हैं, मैं चाहता हूं उन सबों का क्या हो, तो शिक्षक में नौकरी लगे, सभी व्यक्ति क्या बने, बेहतर टीचर बने और बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाए। इसके लिए स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास 6 का। ओके, पूरा डिटेल के साथ आप लोग देखिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग तुरंत करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी में पूछे गए बिहार स्पेशल। और ये हम लोग एक बिहार स्पेशल कर चुके हैं, जो कि आपका 69 बीपीएससी एंड बिहार दोनों का स्पेशल था। और इसके बाद हम लोग जो है अब करने वाले हैं कि बीपीएससी में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को पूरा डिटेल के साथ करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कोई समस्या ना हो। ओके, तो आज हम लोग पहले क्या करते हैं, क्लास 6 का एससीईआरटी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पलर एसके झा सर के बुक से स्टार्ट करते हैं। ओके साथियों, तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं सर्विस क्लासेज केजीजी पर। अगर आपको उसके बाद हम लोग ये भी करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सब अच्छा लगे तो दबा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को। ओके साथियों, आइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, जो कि आपके स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, साफ शब्दों में दिख रहा है, अच्छे अक्षरों से दिख रहा है, एकदम डिजिटल क्लास है ये, डिजिटल क्लास, डिजिटल सर्विस क्लासेस केजीजी के चैनल पे। ओके, तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, पहला सवाल क्या है, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए हैं। ओके, और पूछा जा रहा है कि इस जानवर में, कुछ जानवर के जो नाम दिए हैं, इन जानवरों में जो है आपका उपयुक्त में से कौन सा जानवर सर्वाहारी है। सर्वाहारी किसे कहते हैं, तो साथियों जो क्या करता है, पेड़ पौधे और मांस दोनों खाता है, उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी। और आपको पता है कि मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। और मनुष्य के बाद एक और सर्वाहारी में आपका कौन आएगा, तिलचट्टा आएगा। गिद्ध क्या है, तो गिद्ध पूर्ण रूप से मांसाहारी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3। मधुमक्खी किस से शहद बनाती है, मधुमक्खी किस से शहद बनाती है, तो मधुमक्खी मकरंद से शहद बनाती है, कोई समस्या नहीं है। और मधुमक्खी का जो निषेचन का कार्य होता है, ये कब होता है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच, या आप कह सकते हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नीचे कुछ जानवर के नाम दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि ये जानवर जो है, इन जानवरों के जो नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन से जानवर ऐसे हैं जो इसका हम लोग दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कौन सा जानवर है जो दूध देता है। ओके, तो दूध देने वाला जानवर का नाम बताना है आपको साथियों। बताइए, तो दूध देने वाले जानवर कौन कौन से हैं, एक सेकंड। हाँ, तो दूध देने वाले जानवर कौन है, तो यहाँ पर जो गाय है और भेड़ है, ये क्या करता है, दूध देता है। बैल और घोड़ा तो दूध देता नहीं है। ओके साथियों, तो आपका जवाब क्या होगा, 1 और 2। 1 और 2 किस में है भैया, 2 नंबर में। ओके, कहता है खाद्य पौधे की सूची नीचे दिए गए, तो इसमें से कौन सा, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आपको हम पूछेंगे कि इसका सटीक जवाब बताइए, आप घबरा जाइएगा, आप गलत कर दीजिएगा अगर आपने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है तो। आपके स्क्रीन पर जो सवाल है, ये सवाल है, खाद्य पौधे की सूची नीचे दी गई है, इसमें से कौन सा पौधा है जो जिसका हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। बताइए वो कौन सा पौधा है साथियों जिसका हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। केला है, कद्दू है, भिंडी है, बैगन है। इसमें आपको पता है कि कद्दू और केला का हम लोग ज्यादातर भाग खा लेते हैं। कद्दू और केला का हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, भाग खा लेते हैं साथियों। इस तरह से आपका सही जवाब क्या होगा, 1 और 2, 1 और 2। केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, क्या है, नहीं किया जाता। फूल तो खाते ही है, फल भी खाते हैं केला का, केला खाते हैं ना आप लोग। हाँ, उसके बाद हम लोग तना भी खाते हैं, लेकिन जड़ का कोई प्रयोग नहीं होता है। शर्तों शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़े और विषम को पहचान करें। गाय दूध मक्खन, गाय दूध मक्खन, गाय दूध देती है मक्खन। मुर्गी मांस अंडा, बकरी दूध मांस, पौधा सब्जी और छाछ। तो छाछ पौधा देता है क्या, नहीं देता है, ये क्या है, सही। आइए आगे, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान करता है। आहार फाइबर प्रदान करने वाले कौन है साथियों। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है कि गाना चल रहा है, लेकिन अब क्या कीजिएगा,
जितने भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी है वो सब बेरोजगार है और उनको भी कोई बाहर फूल बरसाने वाला नहीं मिला है। तो इसलिए दबा के पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए चैनल को। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर शिक्षक बने तो आपको जुड़ना ही होगा सर्विस क्लासेस की। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो फाइबर प्रदान नहीं करता है? तो फाइबर कौन सा प्रदान नहीं करता है? दूध से में कोई फाइबर नहीं होता है साथियों। ओके, कहता है निम्नलिखित में से प्रोटीन का वह स्रोत, निम्न में से स्रोत है। प्रोटीन का स्रोत क्या है साथियों? तो प्रोटीन का स्रोत पनीर है। अन्य स्रोत से भी नहीं, देखिए मटर में भी होता है, चना में भी होता है, सोयाबीन में होता है, लेकिन पनीर किससे आता है? तो पनीर आता है जीव से, गाय से, लेकिन बाकी सब किससे आता है? पौधे से। इनमें से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है? दूध में क्या नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं होगा। विटामिन सी दूध में होगा तो दूध क्या होगा? फट जाएगा। ओके, तो नीचे दिए खाद्य पदार्थों को पढ़े। गेहूं, घी, आयोडीन युक्त नमक। अब आपको बताना है कि गेहूं, घी और आयोडीन युक्त नमक, ठीक ना, और क्या है? गेहूं, घी, आयोडीन और पालक। कहता है उपयुक्त खाद्य पदार्थों में से कौन से ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ से? ऊर्जा कौन देता है? गेहूं देगा ऊर्जा, बिल्कुल देगा। घी देगा ऊर्जा, बिल्कुल देगा। तो गेहूं और घी क्या करता है? हम लोगों को ऊर्जा देता है, कोई समस्या नहीं। रोगों के बारे में क्या है? रोगों के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़े। रोग ये कीटाणु के कारण होते हैं, बिल्कुल ये कीटाणुओं के कारण होते हैं। ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, बिल्कुल ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। ओके, और क्या कहते हैं? ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। कहते हैं रोगों के बारे में कथन पढ़े। ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, फैल जाता है, ठीक है। और उसके संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन वैसा रोग रोका जा सकता है जो किसी डिफिशियंसी डिजीज हो। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को ऐसा डिजीज हो जाए जो रुके ही नहीं, जवाब सही क्या है आपका? तो 2 और 4 क्या है? निम्न में से सबसे अच्छा वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म किसी कमी से होने वाले रोग का सबसे अच्छा वर्णन है? ये है सबसे अच्छा वर्णन 2 और 4। क्योंकि देखिए डिफिशियंसी डिजीज है। Deficiency disease means what type of disease? That type of disease are held in body because of deficiency of some nutrients, just like a carbohydrate, protein, vitamins, fat, etc. Okay? And this type of, इसमें क्या है कि यही हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी और संतुलित। कहता है खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए हैं। नीचे एक परख नली में भोजन को थोड़ी मात्रा में ले, उसमें 10 बूंदे पानी डालकर उसे हिलाएं। ओके, या फिर क्या करें? सारा कूट में ही जवाब है भैया, एक तरह कूट का है। चलिए कोई बात नहीं। एक परख नली में भोजन की थोड़ी मात्रा ले और 10 बूंद पानी डालकर हिलाएं। ओके साथियों, अच्छा इसमें करना क्या? निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही क्रम में? अच्छा तब तो छोटा करना पड़ेगा। चलिए छोटा करेंगे, पूरा दिखेगा तभी तो चरण हो सकता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा परीक्षण के लिए भोजन को पोस्ट या पाउडर बनाए। ये 2 नंबर पोस्ट या पाउडर बनाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? थोड़ी मात्रा में उसमें क्या करें? 10 बूंदे पानी डाल देंगे, तो ये सही है। उसके बाद क्या करना है आपको? इसमें कॉपर सल्फेट के 2 बूंदे मिला देंगे, ये करेंगे कॉपर सल्फेट की बूंदे मिला देंगे। और उसके बाद क्या करें? परख नली में कास्टिक सोडा के घोल से 10 बूंदे डाले और अच्छी तरह हिलाए। और उसके बाद हम लोग पता कर सकते हैं क्या चीज साथियों? कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति। तो प्रोटीन की उपस्थिति पता करने के लिए यही प्रोसेस है आपका। सबसे पहले प्रोसेस में क्या करना है? परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बना लेंगे। उसके बाद उसको 10 बूंद उसमें पानी मिला देंगे। पानी मिलाने के बाद उसमें कॉपर सल्फेट के घोल के 2 बूंद मिला देंगे। और फिर क्या करेंगे? परख नली को कास्टिक सोडा के घोल से 10 बूंद मिला देंगे। ओके, कहता है भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भोजन के निम्नलिखित पोषक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ओके, तो पहला है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, सही है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, प्रोटीन तथा खनिज लवण, सही है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है, सही है। 1 2 3 सभी सही है। ओके, प्रोटीन क्या करता है? टूट फूट में मरम्मत करता है। ओके साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विटामिन ए त्वचा और आंख की स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी1 से घाव बढ़ते हैं। विटामिन बी1 से क्या बढ़ता है? घाव बढ़ता है, गलत। विटामिन सी से घाव बढ़ता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, सही है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों को कैल्शियम का उपयोग कर हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है। तो बिल्कुल क्या है? ये सही है। ओके साथियों, अगला है मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? धीमी वृद्धि। तो धीमी वृद्धि जब हो रहा है तो समझिए आपके शरीर में क्या है? प्रोटीन की कमी है, इसलिए कहा जाता है बच्चों को सर्वाधिक प्रोटीन दीजिए। आइए क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 तंतु एवं तंतु से वस्त्र, फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू
फैब्रिक मतलब धागा से कपड़ा कैसे बनता है, इस चैप्टर में यही बताया गया है। कौन सा ऐसा धागा है, कौन सा ऐसा फाइबर है जो हमें किससे मिलता है। फाइबर दो तरह के होते हैं, मैन मेड फाइबर और एक होता है आपका नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर भी दो तरह के होते हैं, एक प्लांट प्रोडक्ट फाइबर, एक क्या होता है एनिमल प्रोडक्ट फाइबर। जस्ट लाइक ए वूल इज एनिमल प्रोडक्ट फाइबर एंड द कपास इज ए cotton is a plant made fiber and other type is a synthetic fiber just like a nylon. Understand? So in this chapter we are studying about plant क्या है, Phallic want to present her friends a gift made of plants fiber which out of the following will she select. कहता है इसमें उस प्लांट फाइबर को खोजना है, तो प्लांट फाइबर इज ए व्हाट, जूट फाइबर इज आल्सो ए प्लांट फाइबर, जूट बैग इज ए प्लांट फाइबर ऑब्जेक्ट. ओके, एंड द इंडिया साउथ which states, Western Bengal is the largest producer of jute, and which district in Bihar are largest producer of jute is Purnia and Katihar. Understand? Which of the following statement is incorrect? Which was the following statement is incorrect? Use of spinning wheels was popularized by the Mahatma Gandhi as the part of the independence movement. Okay, this is the very right statement because Mahatma Gandhi used what? Just like you say charkha. Okay, and next but in India jute is mainly grown in Kerala and Punjab. This is very wrong. In India jute is grown in Pachim Bengal and Bihar. Okay, and this is wrong statement. And to make fabric, the fibers and first converted into yarns. And Sufi Sant Kabir was a weaver. Sufi Sant Kabir was a weaver. This is a very good sense. And the Kabir poem is very famous. चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बताना कोई. जो 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 क्या है, जो किसके सहारे, किल्ली के सहारे हुए साबित बचे वही, जो ऊपर वाले के सहारा है, जो महादेव के सहारे पर है वही बचेगा. तो एक बार प्यार से बोलिए मेरे साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, वंदे मातरम. वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा साथियों. ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए जुड़े रहिए आप अपने चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी के साथ. धुआं धुआं सीरीज में प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग करते थे. प्राचीन काल में हम लोग कपड़ा बनाते थे, किसका प्रयोग करते थे, पेड़ों की पत्तियों का, लीव्स ऑफ द ट्री, लीव्स ऑफ द tree. This is an interesting fact but this is a happened and this answer is in coot. Okay, तो एक नंबर होगा. और क्या, अखबार का नहीं, मेटाफोरिक नहीं, जानवरों के खाल का. तो ओके 1 and 4. कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, कॉपर, कॉटन, जूट, नायलॉन. नायलॉन इज ए नोट ए natural fiber, it is a synthetic fiber. Understand? Which set of substance not used for making fibers, रेशम, सिल्क एंड केमिकल्स एंड याक के बाल, ऊंट के बाल. ओके, भूसी हड्डियां इज नॉट यूज फॉर द मेकिंग द व्हाट, यार, मेकिंग द फाइबर. ओके, बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया. देखिए एनसीईआरटी में क्या है कि बहुत जगह बूझो और क्या है, जानो वाला कोई कॉन्सेप्ट का यूज किया गया. बूझो लड़का का नाम है. बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया, वहां उसे एक कपड़ा मिला जो स्पर्श करने में चिकना था, जीवंत रंग और चमक थी. कपड़ा हो सकता है, क्या था, एकदम चमकीला था. और क्या था, तो कपड़ा कैसा हो सकता है, जिस कपड़ा हो सकता है साथियों, क्या चीज, रेशम की सलवार, दुपट्टा जाली का. ओके, जूट के पौधे के किस भाग पर का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जूट के पौधे के तने का. आपको कभी देखे हुक्का पाती, खेल सुकराती, लक्ष्मी घोर, दलित दर बाहर. ओके, अंडरस्टैंड, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट. कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को किसके उपयोग से बुना जाता है, कपड़ा सूत प्राप्त करने के लिए सूत को किसके उपयोग से बुना जाता है, दिस इज द करघे, लूम्स. बीरा एक किसान है, उसके खेत में काली मिट्टी और जलवायु गर्म है. उसने अपने खेत में कौन सा रेशे देने वाले पौधे थे, काली मिट्टी है और जलवायु गर्म है. दिस इज अ कॉटन एंड दिस टाइप ऑफ लैंड आर प्रेजेंट इन गुजरात एंड महाराष्ट्र. ओके, एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल इन इंडिया. फर्स्ट लार्जेस्ट सॉइल इज इन इंडिया इज एलोवेले सॉइल. कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम कौन है, who is the correct sequence to get cloth is the correct sequence to get cloth is what, the fiber, yarn and fabric. Bujo wanted to make yarns from fiber to whom, which of the following will he use to carry out the tax. The carry out the tax is a charkha, spinning wheels. The Gandhiji used
this is also spinning wheels, and this is a chapter 4, sorting materials into groups. वस्तुओं का समूह बनाना, एक तरह के वस्तुओं का क्या करना, एक समूह बनाना है, कौन सा मेन मेड है, कौन सा नेचुरल है, कौन सा क्या है प्लांट प्रोडक्ट है, कौन सा एनिमल प्रोडक्ट है, इस तरह से इस चैप्टर में सारा कुछ समझ गया साथियों। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज निम्नलिखित दर्बों में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है, किसी मामले में यह अपने चमक खो देता है और फीका दिखाई देता है। तो लोहे की कील रखी गई है, तो ये कब, अब तो मिट्टी के तेल में रखेंगे तो चमकीला दिखते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिट्टी के तेल में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो इसमें जंग नहीं लगेगा। ओके, लेकिन क्या कहता है शीतल पे पानी में रख देंगे तो बेचारा में जंग लग जाएगा और गड़बड़ दिखने लगेगा। ओके, लोहा क्या करता है, तो नमी के साथ, निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः क्या होते हैं, घुलनशील। तो जल में पूर्णतः घुलनशील क्या है, चाय की पत्तियां पूर्णतः घुलनशील नहीं है, चॉक पाउडर पूर्णतः घुलनशील नहीं है, शंकरा, ग्लूकोज इज द राइट आंसर। ग्लूकोज क्या होता है, जल में पूरी तरह से घुल जाता है। ओके, आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किए जाते हैं, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, मिरर, stainless steel plant and glass timber. Which of the following materials will be identified as transparent? Transparent means what? Which type of material that allowed light to cross one side to other side is called a transparent. Okay, and this is a transparent is a which substance? The glass timber, and other is a magnifying glass, other is a magnifying. 1 and 4 is a right answer. Okay, Bujo founded a bag contain the following materials. Bujo founded the bag से contain materials. Okay, दर्पण, तेल से सना हुआ कागज, चुंबक, कांच के चश्मे। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द राइट आंसर। व्हाट कहता है, अपारदर्शी पदार्थ का पता लगाने के लिए बुझो की सहायता करेगा अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ से चुंबक कीजिए, अपारदर्शी पदार्थ। ओके, एंड तेल लगा हुआ कागज इज ट्रांसलूसेंट, this is a translucent, and darpan is also a apardarshi because darpan reflects the substance, but it is not. This is the right answer is a C. Okay, कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहली से प्रभासी पदार्थ देने को कहा। पहली निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री, तो पहाड़, कांच का ग्लास, दर्पण, मलमल का कपड़ा, एल्युमिनियम फॉइल। तो कौन सा ऐसा जो क्या है, पारदर्शी, ये क्या है, पारभासी मतलब जिससे होकर हल्का फल्का प्रकाश आर पार कर सके, तो वो क्या है आपका, वो है मलमल का कपड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग्म तैरता है यदि ग्लास आधा पानी से भरा है? तो आधा पानी से भरा हुआ है तो कौन सा तैरेगा साथियों? पंखा, प्लास्टिक की गेंद तैरेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, पंखा भी तैर जाएगा। ओके साथियों, उसके बाद क्या है, पंखा, प्लास्टिक की गेंद, दिस इज अ राइट आंसर। सूती धागा, थर्मोल कॉइल इज नॉट। पिन, तेल की बोतलें, रबर बैंड। ओके, कहता है में से कौन सा आमतौर पर एक सेफ्टी पिन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सेफ्टी पिन, यू यूज दिस सेफ्टी पिन टू द फायर एक्सटिंग्विश सब्सटेंस। ओके, कांच और लकड़ी, प्लास्टिक और कांच, चमड़ा और प्लास्टिक, स्टील और प्लास्टिक। विच इज द राइट आंसर इज योर डी, स्टील एंड प्लास्टिक। सेफ्टी पिन किसका बना होता है? स्टील एंड प्लास्टिक का बना होता है। इनमें से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? सोना, चांदी, लकड़ी क्या है, चमकदार नहीं है। लेकिन चांदी, डायमंड किसके वजह से चमकता है साथियों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से चमकता है। दिस फैक्ट आर गिवन बाय ओनली फॉर मी, सर्विस क्लासेस केजीजी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड you if you want to become a good teacher, please join my channel because I provide lots of the material to the teaching examination, and this exam held on 24th August in 2023, and this today is the center allotment list are published, and your center is in your commissionary. Okay, कहता है पदार्थ को सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है। पदार्थ को सुविधा के लिए समूहीकृत, निम्न में से कौन सा कथन सत्य? तो पदार्थ को सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है, सही है। अब मान लीजिए साबुन की जगह साबुन रहेगा तो ठीक रहेगा साथियों। उसके बाद क्या है, तो 9 का ये सही हो ही गया। तो ज्यादा देखे क्या, पदार्थ को मनोरंजन के लिए समूहीकृत किया जाता है, ये क्या है, पूरी तरह से गलत है। पदार्थ उनके उपयोग के अनुसार समूहीकृत किया जाता है, सही है। और पदार्थ उनके गुण के आधार पर समूहीकृत किया जाता है, ये भी क्या है, सही है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विषम का पता लगे? तांबा, कुदाल, प्रेशर कुकर, इरेजर क्या है? इरेजर प्लांट प्रोडक्ट है, ये सब क्या है, धातु से बना हुआ प्रोडक्ट है, तांबा, कुदाल और प्रेशर कुकर। ओके, नो डाउट। ओके साथियों, कहता है कार को फ्रंट ग्लास, विंड स्क्रीन बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कार का फ्रंट ग्लास मतलब आगे का जो ग्लास बनाते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं साथियों? तो पारदर्शी। अगर पारदर्शी का पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कार में बैठ के कार चलाएंगे कैसे? ठोक देंगे कट्टा कपार में। कभी आइए ना हमारे बिहार में, यूपी वाले भैया,
पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। पहली पहली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू सभी मिलाकर खरीदे। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उसके लिए उन्हें पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? निष्पादन, चालन, थ्रेसिंग, हस्तचयन। हस्तचयन इज ए फेवरेट सिंह। हस्तचयन से काम कर लेगी वो। बुझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है, उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाले लस्सी लेने की सलाह दिया। इसे बनाने के लिए बुझो ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि का सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा? मंथन। मथ देगा, जैसे घोर महते हैं गाँव में। अब देखिए गाँव में घोर महते हुए, गाँव में जो भी रहे होंगे, हमारे गाँव के जो भी भाई होंगे, बिहार वासी जो भी होंगे, तो गाँव में क्या करते हैं, माता लोग दूध का छाली उतार लेती है और उसको मथ देती है, और मथने के बाद क्या होता है, उससे क्रीम निकाल लेती है और उसके बाद लस्सी तैयार हो जाता है। तो बुझिए, बुझ गए, बुझो भैया। ओके। निष्पादन विधि का उपयोग, ये इधर पढ़ रहे हैं अभी, इधर नहीं देखिएगा। निष्पादन विधि का उपयोग बड़ा कर दे, अरे फास्ट कर रहे हैं। देखिए क्या है कि क्वेश्चन में कोई जान है नहीं, बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो घबराइएगा नहीं, और जब घबराइएगा नहीं तो रिजल्ट होगा। और नहीं तो क्या होगा, बिना देखे जाइएगा तो क्वेश्चन आते के साथ घबरा जाइएगा। हो सकता है आपको आंसर आए लेकिन घबराहट में आपसे रॉन्ग हो सकता है, इसलिए घबराहट को दूर करने के लिए आपको ये कराया जा रहा है। जरूरी नहीं है ये करना, आपको इससे कहीं हार्ड हार्ड क्वेश्चन करा दिया गया है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का पूछा गया, साइंस करा दिया गया है, हिस्ट्री करा दिया गया है, बिहार स्पेशल करा दिया गया, लेकिन फिर भी ये इसलिए कराया जा रहा था कि आगे एग्जाम में जब आप जाएं तो इस तरह के क्वेश्चन को देखकर घबराए नहीं, रिलैक्स रहें। और इस सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आप रिलैक्स रहिए, रिलैक्स रहिएगा तभी आपसे क्या होगा, एग्जाम एक बार में एग्जाम की खोपड़ी में छेद हो जाएगा। निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे? तो निस्पंदन, निस्पंदन में क्या होता है साथियों, तो सेपरेट यूजिंग द मेथड ऑफ फिल्टराइजेशन। फिल्टराइजेशन मतलब छान कर, तो छान कर हम किसको अलग कर सकते हैं साथियों? बिल्कुल सही, आप लोग जा रहे हैं दूध में कॉर्नफ्लेक्स को, दूध में कॉर्नफ्लेक्स को छानेंगे तो कॉर्नफ्लेक्स ऊपर आ जाएगा, दूध नीचे चला जाएगा साथियों। डंबल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो डंडल से के बंडल से, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, थ्रेसिंग करना पड़ेगा। आप लोग थ्रेसर चलाए हैं गाँव घर में? ओके। कहता है चार, नीचे चार मिश्रण दिए गए हैं, राजमा और कुबली चना, दाल और चावल, राइस फ्लेक्स और मक्का, आलू और चिप्स और बिस्किट। आप कहता है तो ये सबको अलग करना होगा और क्या करना होगा, इनमें से किसे निष्पावन, निष्पावन का मतलब क्या होता है, सेपरेटिंग बाय द मेथड ऑफ बेबनिंग, मतलब ओसा कर, ऐसे हवा में जैसे ओसाते हैं ना, ओसाना जानते हैं ना, तो ओसा के किसको अलग कर सकते हैं? आइए देखते हैं। अरे एकदम आंसर खाली थोड़े कराना है, राजमा और काबुली चना दोनों का वजन सेम होता है, ओसाने से काम नहीं चलेगा। दाल और चावल का लगभग वजन सेम होता है। राइस फ्लेक्स और मक्का इसको ओसा सकते हैं, आलू चिप्स और बिस्कुट इसको भी ओसा सकते हैं। क्या साथियों, ओसा सकते हैं इसी दोनों को, इसके अलावा तो और कोई ओसाने से काम नहीं चलेगा। तो इसका जवाब क्या है, 3 और 4। एकदम हम सही सोचे हैं, आप भी सही सोचे होंगे, हम भी सही सोचे। तो बोलिए एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, वंदे मातरम, श्री भारत माता की जय। आने वाले 15 अगस्त की कसम, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दबा के कीजिए। चपाती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला आटा गेहूं के दाने के साथ मिला हुआ था। अनाज को आटे से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? तथा कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? तो इसमें सबसे उपयुक्त तरीका हमारा चाल चाल देते हैं। अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। घी के अवशेषण से अलग करने के लिए किस विधि पद्धति का प्रयोग किया जाता है? मंथन। मंथन को क्या कहते हैं साथियों? CHURNING, चूर्निंग, चूर्निंग, चूर्निंग क्या कहते हैं? चूर्निंग। ऐसे घुमा दीजिए पूरा। अच्छा अच्छा, सॉरी साथियों, चूर्निंग तो है ही, साथ ही साथ कूट में आंसर देना है। कूट में आंसर देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ढूंढना पड़ेगा। ओके। आप अपने घर में मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। घी के अवशेष से अलग करने के लिए किस विधि पद्धति का उपयोग किया जाता है? अच्छा, अवशेष को अलग करना है तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कशन कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, निस्तापन। थोड़ा देर छान लेते हैं और फिर रख देते हैं। इससे क्या होता है, चूमिंग तो क्रीम निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। सॉरी साथियों, हमने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं। इस तरह के ब्लंडर मिस्टेक से बचने के लिए आपको क्या करना है, आराम से आपको भी एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को पढ़ना है, घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोल मिलाया। विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस वापस प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? तो कॉपर सल्फेट का घोल मिला दिया है, अब हमको वापस चाहिए कॉपर सल्फेट, कौन सा? तो बाष्पीकरण विधि का। पानी को गर्म करेंगे, बाष्प बनकर उड़ जाएगा और कॉपर सल्फेट क्या होगा, फिर बच जाएगा। ग्रीष्मकाल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसे ने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था, लेकिन अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से को भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदे को देखा। पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ है साथियों?
तो बाष्पीकरण की वजह से क्या हुआ, बाष्पीकरण, पहले तो बाष्पीकरण हुआ और फिर क्या हो गया होगा, संघनन हो गया होगा, फिर पहले बाष्पीकरण और फिर संघनन की वजह से। पहेली ने बूझो से 1 गिलास पानी मांगा, उसने उसे 1 गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदे को देखा और बूझे से पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ, निम्न में से कौन सा बूझो का उत्तर होना चाहिए, मतलब क्यों हुआ। तो यू नो दैट कि जब आप गिलास ठंडा होता है तो अगल बगल से जो जलवाष्प होता है वो क्या होता है, आपके गिलास की तरफ आकर संघनित हो जाता है, पानी से गिलास से रिस रहा है, गलत है, वायुमंडलीय जलवाष्प आवासीकरण हो रहा है, वायुमंडलीय जलावास का क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है। एकदम सही जवाब। आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। और आइए चैप्टर 6 पर पहुंच गए। 15 चैप्टर है साथियों, 15 हमारे चारों ओर के परिवर्तन, द चेंजेज अराउंड अस, चेंजेज अराउंड अस। ओके, पता है, कहता है निम्नलिखित में से वह परिवर्तन चुने जो उत्क्रमित हो। उत्क्रमित परिवर्तन किसे कहते हैं, वैसा परिवर्तन जिसे दोबारा क्या के लिए दोबारा प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। बताइए यहाँ से उसका उत्क्रमित परिवर्तन क्या है, घी का पिघलना, घी पिघल गया और फिर घी को हम लोग जमा सकते हैं, पेड़ों का कटाई हो गया, पेड़ लगे ना, मोमबत्ती जल गया तो फिर उगेगा नहीं, फूल का खिलना, फूल खिल गया तो फिर मुरझा जाएगा, अगले दिन दूसरा फूल खिलेगा, वो फूल तो खुलेगा नहीं। तो ये क्या है, पिक अप द चेंज दैट बी रिवर्स फ्रॉम द फ्लोइंग, तो रिवर्स हो जाए, रिवर्स मतलब जो हुआ वो फिर क्या आ जाए, रिटर्न आ जाए, उसे क्या कहते हैं। आइए निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, मतलब क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग चेंज कैन नॉट बी क्या है, रिवर्स। रिवर्स, सीमेंट का सख्त होना, अब क्या रिवर्स होगा, आइसक्रीम का जमना, एकदम आइसक्रीम को जमना, जमने हुए को पिघला सकते हैं, सीमेंट का जमना को क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं ही कर सकते हैं। ओके साथियों, इसमें आपको क्या ज्यादा क्या पढ़ा है बताइए, ये सब तो आप लोग बच्चा बच्चा जानता है, आप लोग तो जानते हैं, दरवाजा को खोलना बंद कर देंगे, चॉकलेट का पिघलना जमा देंगे फ्रिज में डाल के। लोहे के छिलके को गर्म किया जाता है, निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में गलत उत्तर है। लोहे के छल्ले को गर्म किया जाता है, बल्ब फैलती है, लोहे के छल्ले को जैसे गर्म करेंगे फैल जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ हमको कह रहा है गलत सुनने के लिए, तो गलत सुन रहे हैं। ठंडा करने पर बल्ब लगभग समान आकार का हो जाता है, बिल्कुल सही है। इस मामले में परिवर्तन उल्टा होता है, इस मामले में परिवर्तन उल्टा है, बल्ब अपना आकार बदलता है और परिवर्तन उत्क्रमित नहीं हो सकता है, ये क्या है, गलत है। बल्ब अपना आकार बदलता है लेकिन ठंडा होने पर फिर सिकुड़ जाता है। आप लोग जानते होंगे पुराने जमाने में हम लोग क्या करते थे, गाड़ी चलाते थे, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी पर क्या करते थे, इसी विधि के द्वारा बैलगाड़ी के ऊपर क्या करते थे, हल चढ़ाते थे, मतलब हाल मतलब क्या होता है, लोहे का रिम चढ़ाते थे बैलगाड़ी के लकड़ी के चक्के पे। ओके, मोमबत्ती जलते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा। मोमबत्ती, मोम पिघल रहा था, बिल्कुल सही है, मोमबत्ती जल रही थी, बिल्कुल सही है, मोमबत्ती का आकार घट रहा था, बिल्कुल सही है, पिघला हुआ मोम जम रहा था, बिल्कुल सही है। इनमें से क्या है, लगभग सही भी सही है, लेकिन कहते हैं मोम पिघल रहा था, तो पिघला हुआ मोम जम रहा था, ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दिस ट्रू स्टेटमेंट 1 एंड 4, मोमबत्ती पिघल रहा था और पिघला हुआ मोम जमा हो रहा था, दिस इज राइट आंसर। ओके, मोमबत्ती जल रही थी लेकिन क्या हुआ था, मोमबत्ती जल रही थी नहीं, बत्ती जल रहा था। इसमें गोल, आप लोग कभी दिवाली में जमे हुए मोमबत्ती को फिर से ढाले, हम लोग पपीता का जो पाइप होता है ना, उसमें क्या करते थे, मोम को गर्म करके फिर पपीता के पाइप में गेंडा का सूता जिसको कहते हैं, उसको डाल के या जूट का रस्सी डाल के उसको फिर से जमा देते थे, और फिर से क्या होता था, हम लोग का नया मोमबत्ती तैयार हो जाता था। ओके, तो आप लोग ये कर सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिकल दिस, आपने ऐसा किया होगा, सो आप क्या है सबका इजीली जवाब दे देंगे। ओके, देखिए नीचे कूट है, जैसे कूट रहेगा उस हिसाब से सोचना है आपको कि 1 2 हो सकता है क्या, 2 3 हो सकता है क्या, 3 4 हो सकता है क्या, 1 4 होगा, तो जिस हिसाब से आपको कूट का जवाब आएगा उस हिसाब से आप जवाब को ठोक दीजिएगा, ठोक दीजिएगा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर तो ठोक ही दिए होंगे। आइए हम लोग जल ग्रहण करते हैं। इसमें घोल, पानी में घुला नमक डैश से नमक को अलग किया जा सकता है। पानी में घुला नमक है तो इसको कैसे अलग करेंगे, तो बाष्पीकरण से पानी का नमक मिलाने एक परिवर्तन है जिसे बाष्पीकरण द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। बाष्पीकरण के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, समुद्र से भी नमक बाष्पीकरण के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। चपाती को बेलना और चपाती को सेकना ये परिवर्तन है, चपाती को बेल दिए और सेक दिए, तो बेलना तो क्या है, बेलना उल्टा किया जा सकता है परंतु सेका हुआ उल्टा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही, मतलब एक बार बेल दिए तो फिर से अगर अच्छा रोटी नहीं बना तो फिर से लोइया बना के फिर बेल दीजिए। लोहे की रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ी छोटी बनाई जाती है, रिम को आमतौर पर लकड़ी के पहिए पर लगाने से पहले गर्म किया जाता है, क्योंकि लोहे गर्म, रिम गर्म करने पर क्या होता है, फैल जाता है, और फैलने के बाद क्या होता है, एक्सपेंड एंड फिक्स इनटू द वुडन व्हील्स, फैल जाता है और फिर क्या होता है, ये वुडन व्हील पर फिक्स हो जाता है, ठीक है, पहले फैलता है फिर ठंडा करने पर सिकुड़ता है और लकड़ी के पहिए पर फिट हो जाता है।
द चैप्टर नंबर 7 पौधे को जानिए, पौधे को द नो क्या है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। देखिए क्लास 6 का क्वेश्चन है, थोड़ा इजी लग रहा होगा, क्लास 7 का इससे थोड़ा टफ होगा, क्लास 8 का इससे और टफ होगा। 9 10 आपको प्रोवाइड किया गया है हमारे चैनल सर्विस क्लासेस के जी पर, वहां जाकर देख लीजिए। 9 10 में ध्वनि है, प्रकाश का प्रवर्तन है, उसके बाद क्या है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है, सब कुछ कराया गया, पूरा डिटेल के साथ कराया गया, राम राम से कराया गया, माजी में कराया गया, जिंदाबाद के रूप में कराया गया। अगला सवाल है, आप घास में से कौन सी विशेषताओं का संयोजन देखेंगे? घास, समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़। ओके, देखिए जड़ दो तरह के होते हैं, आपको पता है, एक फैब्रिक, एक क्या है, टैप रूट एंड फैब्रिक रूट। टैप रूट क्या होता है, सीधा जाता है उस थोड़ा बहुत, और फैब्रिक रूट खाली झकड़ा इस तरह से। देखिए हम बना का हैंड देते हैं, ऐसे होता है फैब्रिक रूट। ओके, और एक ऐसे होता है आपका क्या चीज, ये एक मेन मोटा सा होगा, मोटा सा होगा, और ये तो इसको क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फैब्रिक, फैब्रिक रूट। ओके, इसको कहते हैं झखरा जल, इसको कहते हैं मुसरा जल हिंदी में। ओके साथियों, कहता है यहाँ पर क्या है जवाब, तो यहाँ क्या है कि समानता से अविनाश और रेशेदार जड़ें होते हैं, तो क्या होगा, घास में ज्यादातर रेशेदार जड़ें ही होते हैं। ओके साथियों, कहता है निम्नलिखित में से कौन से तने की विशेषता और पौधे की श्रेणी के बीच सही मिलान है? तने की विशेषता, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, लता है, सही है। ओके, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो क्या है, लता है, लता। हरा कोमल तना झाड़ी है, गलत, हरा कोमल तना झाड़ी नहीं है। आधार के निकट शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना वृक्ष है, आधार के निकट शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना वृक्ष है। क्वेश्चन क्या था साथियों, पता है श्रेणी के बीच सही मेल है, अच्छा सही मेल है। पौधे पर ऊंची शाखाओं वाला मोटा सख्त तना क्या है, हर्ब है। हर्ब तो ये नहीं है, ये सर्व है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो सही जवाब हो गया, लेकिन हमको जो है इसमें डाउट है, इसका कूट में आंसर होता तो ज्यादा बेहतर होता। निम्नलिखित में से कौन सा तने प्रकाश का प्राथमिक कार्य नहीं है? तने का प्राथमिक कार्य तो पानी का चालन करता है, प्रकाश संश्लेषण तना कभी कभी कर लेता है, लेकिन ज्यादातर प्रकाश संश्लेषण तने का कार्य नहीं है, ये पत्तियों का कार्य है। ठीक है ना साथियों, और शाखाओं का गठन और फूलों और फल लगते हैं। पता निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, पर्णवृत्त। ओके, पटल लिमना ग्रीन प्लांट्स पार्ट ऑफ द लीव्स। ओके, किनारा पत्ती के आकार देता है, और सिराएं बाष्पोत्सर्जन ट्रांसफेरेशन में काम करता है। बताइए कौन सा सही नहीं है, इसमें आपका जो है मेल सही नहीं। तो सिराएं बाष्पोत्सर्जन नहीं करता, बाष्पोत्सर्जन किससे होता है, एस्टोमाटा किससे होता है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं क्या है, पर्णवृत्त, पेट्रोल पेट्रो पेट्रोल या पर्णवृत्त क्या करता है, पत्ती को अटैच द लीफ टू स्टेम। पटल क्या करता है, लिमिना ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ द लीव्स। किनारा पत्ती का किनारा क्या करता है, गिव्स शेप ऑफ द लीव्स। ओके साथियों, और स्टोमाटा बाष्पोत्सर्जन करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमारे अंदाज से लगता है, इसमें जो टर्म यूज हुआ है पर्णवृत्त पटल, ये तो किनारा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके साथियों, प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखित वाक्य पट है, सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल और पानी आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, सही है। ओके, ये क्या है, बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद क्या, ऑक्सीजन सोख लेती है, प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन नहीं सोखती है, ये तो कार्बन डाइऑक्सीजन देती है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन नहीं कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो क्या है आपका, एक और तीन सही है, एक और तीन एक ही में, एक और तीन किस में है, पांच का। ओके, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल में मादा भाग का निर्माण करता है? तो मादा भाग का निर्माण कौन सा करता है साथियों, कलंक शैली और अंडा से, कलंक शैली और अंडा से मादा भाग का निर्माण करता है। पुंकेश्वर है जहां जहां, वो सब क्या है, पुंकेश्वर, पुंकेश्वर, तो पुंकेश्वर आपको पता है नर जनन तंत्र है, इसलिए आपका जहां पुंकेश्वर नहीं है उसको मार दिए। तो इस तरह से आप छांट सकते हैं कि कलंक शैली और अंडा से पुंकेश्वर और कलंक, पुंकेश्वर पुंकेश्वर पुंकेश्वर। तो आप पुंकेश्वर के बारे में जानते हैं कि पुंकेश्वर क्या है, पुल्लिंग है, और स्त्री केसर क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ से भी हम लोग कार्यक्रम को अंजाम दे सकते हैं। ओके, पता है अगला है बॉडी मूवमेंट चैप्टर 8, शरीर में गति। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करता है, शरीर का कौन सा अंग हमें चलने फिरने में मदद करता है? दिस इज ए बोन, हड्डियां। अगर हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, चल फिर नहीं पाएंगे। दूसरा है मांसपेशी, तीसरा है त्वचा। तो हड्डी मांसपेशी, ओके, हड्डी मांसपेशी और क्या करता है, हड्डी और मांसपेशियां हमें चलने फिरने में मदद करता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जोर अचल है,
अचल मतलब क्या होता है, द विच ऑफ द फ्लोइंग जॉइंट इज इनमूवेबल, जो मूव, कंधे कंधे और मूव कर सकता है, घुटने का जो मूव कर सकता है, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, ऊपरी जबड़ा एंड खोपड़ी नेवर्स मूवेबल। ये ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, आपको पता है कि हमारे गर्दन के ऊपर जो है टोटल 29 बोन है, और इस 29 बोन में एकमात्र बोन है लोअर जॉ, जो कि शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, वही क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, उसके अलावा कोई भी बोन मूव नहीं कर सकता है। ठोको ताली, ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब। ओके, दबा दो मोबाइल को, फोड़ डालो लाइक सब्सक्राइब शेयर से साथियों, आपको आपकी मालिक की कसम। इनमें से किस जीव में गति के लिए समान मांसपेशी और कंकाल दोनों नहीं होते? गति के लिए मांसपेशी और कंकाल किस जीव में नहीं होते साथियों? ये आपका घोंघा में नहीं होता, मांसपेशी और कंकाल कुछ नहीं होता, कुत्ता में होता है, केचुआ में होता है, मनुष्य में होता है। पानी के नीचे के गोताखोर अपने पैरों पर फिन की तरह फिलिपर्स बांधते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है पानी में आसानी से तैरने के लिए, ताकि वो क्या करते हैं, पानी में आसानी से तैर सके, इजिली इजिली एकदम क्या करे, स्विंग कर सके, स्विंग। अगला है घोंघा, इसकी सहायता से चलता है। घोंघा किसकी सहायता से चलता है? मांसल पैर होता है घोंघा के पास, और घोंघा आप लोग देखे हैं ना, रेंगते हुए घोंघे को किसने देखा है, मांसल पैर। कहता है एक हड्डी के संचालन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? एक हड्डी के संचालन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? दो। एक हड्डी चलता है तो दो मांसपेशियों का संचालन होता है। अगला चैप्टर है साथियों, चैप्टर 9, सजीव विशेषताएं एवं आवास। सजीव विशेषताएं एवं आवास, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। निम्न में से किसे आवास नहीं कहा जाता है? किसे आवास नहीं कहा जाता है? तो ऊर्जा का एक रेगिस्तान, ऊंट का एक रेगिस्तान आवास है, मछलियों का एक तालाब आवास है, जंगली जानवरों के लिए एक जंगल आवास है, पशुओं के चरने वाली कृषि भूमि ये आवास नहीं है। ये क्या है? यही सही जवाब है। ये क्या है? सही जवाब है, क्योंकि जहां पर पशुएं चरती है शाम तक वहां से वापस अपने आवास पर पहुंच जाती है। पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वे बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं। ठीक है। पत्ते, हाँ, इसमें पत्ते हमेशा चौड़े और सपाट होते हैं। वे बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। ठीक है। इसकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है, तो ये भी सही है। कहता है निम्न में से कौन सी पौधे की विशेषता, उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सा सही? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ क्वेश्चन है मेन कि रेगिस्तानी पौधे, तो रेगिस्तानी पौधे क्या करता है, बहुत कम पानी खोते हैं, एकदम बहुत कम पानी खोता है। अधिक पानी खोने वाला क्या हुआ, खत्म। इसमें पत्तियां चौले और चपटे होते हैं, एकदम गलत हो गया। इसकी जड़ बहुत, ये 3 और 4 क्या है, 3 और 4 एकदम ठोक के मारिए, कोई काटेगा नहीं, कोई काटेगा नहीं, कोई गुंडागार नहीं लाएगा। बूझो कोई एक ऐसा पेड़, जानवर जानवर मिलता है जिसका शरीर धारा रेखित है और फिसलन भरा होता है। जानवर का निवास स्थान क्या है? जानवर का निवास स्थान क्या है साथियों, बताइए। क्या है? फिसलन भरा है, और क्या करता है, एकदम रेंग रेंग के चलता है। ओहो, खड़गपुर से आई मेरी परी। ओके, आप तो समझिए गए होंगे ना, एकदम सही जवाब। आप लोगों का क्या है, पानी में फिसलन वाला है, और क्या होता है, फिसलन वाला है निवास स्थान, और फिसलन भरा होता है जानवर का निवास स्थान है पानी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। निम्न में से कौन सा जीवों के लक्षण है? श्वसन जीवों का रक्षण है, प्रजनन जीवों का रक्षण, अनुकूलन, उत्सर्जन। दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। ओके, यू हैव एनी डाउट? नो डाउट, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर। अरे कितना बार बोले, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कसम से नहीं बोलेंगे। बोल के क्या मिलेगा, आप करिएगा थोड़े, आप बिल्कुल नहीं करिएगा। केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है? केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है? त्वचा, स्किन, स्किन। कहता है निम्न में से कौन सा उद्दीपन की प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है? उद्दीपन, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को देखकर मुंह में पानी आना उद्दीपन है। ओके। अंडे से एक चूजे का निकलना, ये उद्दीपन नहीं है, ये क्या है, एक आम प्रक्रिया है। उद्दीपन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कोई थोपी मारे, गुरुजी आपको थोपी मारे, तो आप कैसे आंख बंद कर लेते हैं, चीज लगता है जैसे लगा, अब लगा लेकिन आपको लगता नहीं है। ओके। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी वो जिंदगानी यही है कहानी। तो निम्नलिखित में से कौन से पौधे में शोषण के लिए सही है? पौधे जो शोषण के लिए सही है वो पौधा कौन सा है? पौधे तभी शोषण तभी होता है जब पौधे खाना नहीं बना रहे होते हैं, बिल्कुल सही। जब पौधे खाना नहीं बना रहे थे तभी पौधे क्या करते हैं, शोषण करते हैं। हम तो जहां जाते हैं शोषण दिन और रात दोनों समय चलता है, दिन और रात शोषण हमेशा चलता है। क्या आप जब खाना खा रहे होते तो आप शोषण नहीं करते? करते हैं। तो पौधे शोषण हमेशा करते हैं। ओके। में से कौन सा उत्सर्जन के बारे में गलत कथन है? उत्सर्जन, उत्सर्जन पौधे में होता है पौधे, उत्सर्जन पौधे और जानवरों दोनों में होता है, बिल्कुल होता है। पौधे पत्तियां तो उत्सर्जन के लिए ही गिराती है। उत्सर्जन केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत। अतिरिक्त पानी की प्रक्रिया नहीं है। उत्सर्जन में हम लोग मल त्याग भी तो करते हैं, तो क्या सिर्फ पानी त्याग से हो जाएगा? सिर्फ टॉयलेट कर लीजिएगा काम चल जाएगा? पेशाब करने से काम हो जाएगा? मूत्र त्याग करने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। अस्त्राव उत्सर्जन की एक विधि है, अस्त्राव उत्सर्जन की एक विधि है, बिल्कुल सही जवाब है।
ओके, मेरी महबूब की आंखों में जो प्यार नजर आता है वो क्यों मुझे नहीं नजर आता है। 10 पेज हो गया और 58 पेज है, सब धुआं-धुआं। देखिए करंट अफेयर भी है, वीकली करंट अफेयर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। वो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सदस्य सम जाएँगे। ओके, ब्रिक्स क्या है आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, प्रशांत कौन-सा क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट एशिया में सबसे पुराने और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना डुरंड कप, और अभी डुरंड कप को किसने जीता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है, डुरंड कप को अभी हाल ही में कर्नाटका ने जीत लिया। ओके साथियों। ओके, और ओके ये सभी आपको होगा। उसके बाद आपका घटना चक्र से बिहार स्पेशल करेंगे, ये आपका चल रहा है, ये आपको सार संग्रह भी कराते हैं, ऐसा-ऐसा चीज़ कराते हैं ना, क्या बताएँ एकदम छप जाता है एग्ज़ाम में हमारा कराया हुआ, और बहुत फ़ायदा हो पहुँच जाता है एकदम, कह रहे चला एकदम एसके झा सर की कसम। तथा उस सेट को चुनें जो प्राकृतिक आवास के केवल जैविक घटकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राकृतिक आवास के केवल जैविक घटकों का प्रतिनिधित्व जलीय पौधे, मछली, मेढक, कीट। कहता है निम्नलिखित में से कौन-सा प्रजनन से संबंधित नहीं है? प्रजनन से संबंधित क्या नहीं है? तो पेड़ की टहनियों से एक नया पत्ता का निकलना, प्रजनन। कुत्ते के पिल्ले को जन्म देना, प्रजनन है। एक बीज पौधे के रूप में विकसित होना, प्रजनन है। अंडे से चूजे निकलना, यही प्रजनन नहीं है। चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर क्या कीजिए? अप्रोच कर दीजिए। प्रजनन के संबंध में नीचे से विषम को चुनिए। कहता है मुर्गी के अंडे, मुर्गी अंडा देता है, प्रजनन है। पौधे के बीज, प्रजनन है। आलू की कलियां, प्रजनन है। आम के पेड़ की जड़ें, आम के पेड़ के जड़ों से प्रजनन नहीं होता है साथियों। आम के पेड़ के जड़ों से कब से प्रजनन होने लगा? कहते हैं यद्यपि जीव मर जाते हैं लेकिन उसकी प्रजातियां पृथ्वी पर जीवित रहती है। सजीवों की कौन सी विशेषता इससे संभव बनाती है? जीव मर जाती है उसकी, तो ये प्रजनन। हम अपने जैसा यंग वन प्रोड्यूस करके मरेंगे, अभी तक तो ये नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। प्रोड्यूस करिएगा ना, मरेंगे। आप लोग भी कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? चुपचाप कान में बताइए, कीजिएगा ना? सबको पापा मम्मी बनना है ना? अच्छा, ठीक है, समझ गए। सब शातिर है, सब गुरुजी है। अरे! लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है, खाली मुस्कुराता है। हो हो! रउआ लोगन के एकदम नमस्ते, स्वागत बा सर्विस क्लासेस केजीजी पर। कहता है अगला प्रश्न है, यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखने को उम्मीद करते हैं? पहला, कम मात्रा में पेशाब निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। बड़ी मात्रा में पेशाब, बड़ा मात्रा में निकलता हो, रेगिस्तान में तो पेशाब हुए नहीं लगता हो। पेशाब गाढ़ा होगा, गाढ़ा बाहर, गाढ़ा पेशाब बाहर निकलेगा, ठीक है, बहुत पतला गाढ़ा निकलेगा। 1 और 3, 1 और 3 क्या? 1 और 3, ओह सॉरी माय गॉड, 1 और 4 बहुत पतला पेशाब निकल, 1 और 4 बहुत पतला पेशाब निकलता है। दिस इज अमेजिंग। बहुत पतला पेशाब, एक कम पतला पेशाब निकलता है, बहुत पतला पेशाब निकलता है। दिस इज अमेजिंग। हमें लगा पेशाब क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। गति और दूरियां का मापन, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी आमतौर पर इकाई में व्यक्त किया जाता है, किलोमीटर। लंबा दूरी है, किलोमीटर से कम में काम ना ही चलेगा। हम बोलेगा तो साला बोलता है कि बोलता है, लेकिन फिर भी हम बोलेगा कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर क्यों नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा समय अंतराल व्यक्त नहीं किया जा सकता है? कि निम्न में कौन सा समय अंतराल व्यक्त नहीं किया जा सकता है? स्कूल में पहली घंटे का समय, एक स्कूल की अवधि, 1 सेकंड, 1 दिन। कौन सा समय अंतराल है जो कि व्यक्त नहीं किया जा सकता है? बताइए। तो स्कूल में पहली घंटे का समय कब लगेगा? एक एक मापने का पैमाना जो आमतौर पर एक ज्यामितीय बॉक्स के साथ दिया गया, निम्न में से किस दूरी को इस पैमाने से केवल एक बार प्रयोग करके नापा जा सकता है? 1.1.1.05 15 मीटर, 1 पॉइंट, आपको पता है इसमें 15 सेंटीमीटर होता है, और 15 सेंटीमीटर में 100 से भाग कीजिएगा तो ओके सर। अब आपको पता है कहीं कहीं दिया है इसका जवाब 0.2 मीटर, जो कि क्या है पूरी तरह से गलत। भालू और गोलू एक मैदान में खेल रहे हैं, वे दोनों मैदान में एक ही बिंदु ए से दौड़ना शुरू करते हैं और उसी समय क्रमशः एक और दो चिन्हित पथों का अनुसरण करते हुए बी तक पहुंच जाते हैं। दी गई स्थिति में निम्न में से कौन सा सत्य है गोलू की तुलना में? आइए देखते हैं। दोनों दौड़ना शुरू किया, एक ऐसे दौड़ा भैया, भोलू गड़बड़ आदमी है, लंबा दूरी तय किया, गोलुआ तेज है, कोने कोनी मार दिया। कहता है लंबी दूरी लेकिन कम गति के साथ, अधिक गति के साथ लंबी दूरी। अच्छा किसके बारे में कहता है? गोलू। अच्छा ये नीचे पढ़ लेते हैं। कहता है कौन सा सत्य कथन सत्य है? गोलू की तुलना में भोलू कवर करता है, तो भोलू गोली की तुलना में लंबी दूरी लेकिन कम गति के साथ, लंबी दूरी का कर रहा है कवर, लेकिन गति क्या है इसका कम है, इसलिए जल्दी पहुंच गया। ओके,
अधिक गति के साथ लंबी दूरी, अधिक गति के साथ लंबी दूरी, बहुत अच्छा। भोलू जो है अधिक गति के साथ लंबी दूरी प्रदान कर रहा है, तब ना दोनों साथ में क्या कर रहा है, पहुंच रहा है। लकड़ी की छड़ियां के 4 टुकड़े ए बी सी डी को 30 सेंटीमीटर लंबे पैमाने की लंबाई के साथ रखा गया है। इनमें से किसकी लंबाई 3.4 सेंटीमीटर है? देख लीजिए अपना यहाँ पे दिया हुआ है। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ एक रास्ते पे एक सड़क पे मोड़ आया मैं उते दिल छोड़ आया। इसमें क्या देखना है, जो देख लीजिए आप लोग। आपको 10 सेंटीमीटर की लंबाई मापने के लिए 3 पैमाने ए, बी और सी दिए गए हैं। आपको किसका इस्तेमाल करना है? ये देखिए आपको 1 से लेकर 15 तक दिया है, 10 सेंटीमीटर नापा है। इक्के को खाली बी के इस्तेमाल से कार्यक्रम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। 3 पैमाने में से कोई भी यूज़ कर लेंगे, कार्यक्रम हो जाएगा। आइए प्रकाश, छाया और उस पर परावर्तन कहता है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। दी गई आकृति को ध्यान से देखें और ये आकृति दिए दर्शाए गए अनुसार जब टॉर्च जलाई जाती है तो प्रकाश का एक भाग बी पर पड़ता है, प्राप्त होता है। प्रकाश के इस पैच को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसे स्थिति ए पर रखा जाता है? स्थिति 1 पर किसे रखा जाएगा? ए पर रखा जाएगा एक दर्पण को, एक दर्पण। दर्पण, दर्पण, दर्पण। एक छात्र एक पिन होल कैमरे के माध्यम से चित्र में दिए गए पेड़ को देखता है। आकृति ए और बी दिए गए, तो देखिए पिन होल कैमरा से जैसे ही देखेगा उल्टा दिखेगा, और जब उल्टा दिखेगा तो क्या होगा, ई वाला जो है नीचे, ई वाला आपको दिखेगा ही नहीं, इधर वाला दिखेगा ना। तो ई जो इधर दिखा रहा है ये गड़बड़ है, ई थोड़े पलटता है। ई है सही जवाब आपका। हम तो बहुते बार ना बोले कि आप लोग हमको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, 10,000 पहुँचा दीजिए, तो आप लोग नहीं सुनते हैं। ऐसे चलेगा काम? बताइए ना। कि मोहब्बत में दिल तेरे नाम कर दिया। अगर इधर से मान लीजिए देख रहा है, इधर से है, इधर से देख रहा है, तब तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पता है ये चारों छात्र ए बी सी डी अलग अलग प्रकार के पाइप की मोमबत्ती की लौ को देखा, जिस जैसे कि आकृति में दिखाएगा। मोमबत्ती की लौ को कौन स्पष्ट रूप से देख पाएगा? अरे भैया डी नंबर। और डी वाला किसके पास है? इसी के पास है। परछाई छाया का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा आवश्यक नहीं है? परछाई छाया के तो देखिए सूरज होना चाहिए, स्क्रीन, स्क्रीन पर्दा होगा तभी तो किसी पे कहीं पे पर्दा होगा तभी। सूरज जरूरी नहीं है लेकिन प्रकाश जरूरी है, लेकिन ये सब तो तीनों चाहिए ना प्रकाश से। पहली सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे और अपराह्न 3 बजे एक पेड़ की छाया देखती है। छाया की आकृति और आकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके अवलोक में सबसे निकटतम है? तो देखिए पेड़ की छाया की आकृति बदलती है लेकिन आकार नहीं। पेड़ की छाया की आकृति बदलती है लेकिन आकार नहीं। पेड़ की छाया का आकार बदल जाता है लेकिन आकृति नहीं ऐसा रहेगी। पेड़ की छाया का आकार और आकृति दोनों बदल जाते हैं, दोनों बदल जाते हैं, दोनों बदल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी वृत्ताकार छाया नहीं बना सकता? वृत्ताकार छाया के एक गेंद बना सकता है, एक सपाट डिस्क वृत्ताकार छाया, एक जूते का बॉक्स, एक आइसक्रीम का कोन। बताइए कौन वृत्ताकार नहीं बना सकता है साथियों, प्यारे भाइयों? ये है एक जूते का बॉक्स। एक जूते का बॉक्स क्या है? कभी वृत्ताकार नहीं बना सकता है। दो छात्रों को एक मेज के सामने बैठे हुए उसकी उसकी ऊपरी सतह को देखा, उसमें से देखा कि वे अपना और एक दूसरे का प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेज के ऊपरी भाग में बनने की संभावना है। मेज के ऊपरी भाग में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? तो कांच की सीट है, कांच की सीट से बना होगा तभी तो प्रतिबिंब दिख रहा है। कहता है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, विद्युत तथा परिपथ। दिए गए विकल्प ए बी सी डी में चुने चुने जो करंट की दिशा में सही है। करंट कब जाएगा? जब ये कनेक्टेड होगा। ऊपर नीचे से जुड़ा है, ऊपर नीचे से जुड़ा है। यहाँ तो हमको कुछ दिखाइए नहीं दे रहा है क्लियर। अरे भैया ऐसे कैसे होगा? पीडीएफ में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसको तो हमको क्या करना पड़ेगा? छोड़ दूं या जाने दूं? ये कहता है गलत का शब्द का चयन कीजिए। गलत क्या है? अच्छा, यहाँ से देखिए तीर इधर घुमाया हुआ है, तीर। ये तीर होना चाहिए कहाँ चीज़? इधर। यही क्या है? गलत है। ये तीर भी इधर है, लेकिन ये तीर क्या है? इधर है। इधर से जाता नहीं है, पहले नीचे से जाता है। ओके?
ऊपर से जा रहा है, नीचे से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से जा रहा है, ये भी गलत, नीचे आ रहा है, जा रहा है, दोनों तरफ से जा रहा है, सही है। दोनों तो एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है। कूट में आंसर दिया है क्या? नहीं कूट, इसका जवाब तो सी है। एक स्विच हमें अपने ज़रूरत के अनुसार बिजली का उपयोग करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है, जब मन तब जलाओ। कहता है बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने, प्रकाश या ऊष्मा के कारण उत्पन्न होता है? तो बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? तो बिजली के बल्ब में प्रकाश जो है ये क्या होता है? पतला फिलामेंट के चमकने से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा यदि सिरा ए और बी किससे जुड़ा हो? यदि सिरा ए और बी आपस में स्टील फिलिप से जुड़ा हो तो जल जाएगा। हाँ, तो प्लास्टिक फिलिप से जुड़ा होगा तो बिल्कुल नहीं जलेगा। दिखाए गए सर्किट में जब स्विच को ऑन स्थिति में ले जाया जाता है तो क्या होता है? जैसे ही ऑन स्थिति में ले जाएँगे, बल्ब ए पहले जलेगा नहीं, तीनों बल्ब एक साथ जलेगा। सभी बल्ब एक साथ जल जाएँगे, सभी बल्ब क्या होंगे? एक साथ जल जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट होता है, टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट हमेशा एक धातु का बना होता है। ओके साथियों, किसका बना होता है? एक धातु का बना होता है, एक पतले तार का बना होता है, तो बिल्कुल सही। टॉर्च का जो फिलामेंट है वो एक क्या होता है? एक पतले तार का बना होता है। ओके, ओके साथियों, कहता है परिपथ को पहली पहेली को परिपथ पूरा करने वाले तारों की कमी है। एक परिपथ को पूरा करने के लिए वह किसका उपयोग कर सकती है? स्टील के चम्मच का उपयोग कर सकती है। ओके, क्योंकि स्टील। कहता है चुंबक और मनोरंजन चैप्टर 3 फन एंड फन विथ मैग्नेटिक्स। ऊपर दी गई तस्वीरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये तस्वीर दिए हुए हैं। कहता है कथन ए में कारें 1 और 2 पास आएगी, पास आएगी, पास आएगी, बिल्कुल सही है, पास आएगी। और बी में कार 3 और 4 पास आएगी। 3 और 4 एक दूसरे के पास नहीं आएगी, ये तो एक दूसरे से दूर जा रही है। ये एक तरफ आ रहा है दोनों, तो ये पास है। ए में कार 1 और 2 एक दूसरे से दूर जाएगी, नहीं दूर नहीं, पास आएगी, पास आएगी। ए में कार एक दूसरे से दूर जाएगी, नहीं एक दूसरे के करीब आएगी, और बी में एक दूसरे से दूर चली जाएगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपकी कसम मोहब्बत कर लिए हैं हम। ओके, कहता है दो चुंबक को स्टोर करने की व्यवस्था को चित्र ए बी सी और डी द्वारा दर्शाया गया, उसमें से कौन सी व्यवस्था सही है? दो चुंबक है ए बी सी डी, उसमें से कौन सा व्यवस्था आपका क्या है? बिल्कुल ये सही है, तो बिल्कुल ये सही आपका क्या है? ये चौथा नंबर व्यवस्था क्या है? बिल्कुल ये सही है। इस तरह से हमको जोड़ देना है। वुडन ब्लॉक बीच में मेटल, और क्या है यहाँ देखिए क्या है बीच में? मेटल पेलन बीच में होगा, और ये दोनों तरफ से क्या होगा? वुडन ब्लॉक होगा, तब करंट नहीं मारेगा। कहता है तीन चुंबक ए बी सी को लोहे के बुरादे के ढेर में एक करके डुबाया गया। चित्र में उन पर चिपके हुए बुरादों की मात्रा को दर्शाता है। तो बुरादे की मात्रा क्या दर्शाता है? ये चुंबक जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग चुंबक था। कहता है चुंबक ए जो है सबसे स्ट्रॉन्ग था, फिर चुंबक बी था और चुंबक सी था। सबसे कम स्ट्रॉन्ग कौन था? चुंबक सी था। कहता है चुंबक के उत्तरी ध्रुव की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? तो चुंबक को हम लोग स्वतंत्र रूप से लटका देंगे, और जैसे स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे वो उत्तर ध्रुव की ओर चला जाएगा। और उत्तर कहता है अन्य चुंबक को जिसके ध्रुव के उत्तरी ध्रुव की और दक्षिणी ध्रुव के रूप में चिन्हित किया जाता है। एक अन्य चुंबक जो इसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्रुवों को चिन्हित किया जाएगा। ओके, लोहे के लोहे के बुरा तो नहीं, ये 4 का क्या होगा? बिल्कुल सही। अन्य चुंबक जो कि उसी तरह से होगा तो उसको लटका देंगे, उसको भी लटका देंगे, पता चल जाएगा। एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के ढेर में डुबाया जाता है और बाहर खींचा जाता है। लोहे के बुरादे की मात्रा चिपकी रहती है। लोहे के बुरादे की मात्रा किस दोनों ध्रुवों पर चिपका होगा, उत्तरी और दक्षिण। सिर्फ एक ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर लगभग बराबर ही चिपका रहेगा। ठीक है, अगला 14 चैप्टर मतलब 14 नंबर चैप्टर आ गया, और टोटल 15 चैप्टर ही है। इनमें से किस गतिविधि में पानी का उपयोग शामिल नहीं है? कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी डज नॉट इन्वॉल्व वाटर? कपड़ा धोना पानी है, नहाना पानी है, बर्तन साफ करना, गीले कपड़े सुखाना, इसमें पानी की गतिविधि शामिल नहीं है। सही जवाब होगा क्या है? डी। इनमें से किस प्रक्रिया में आप न्यूनतम पानी की मात्रा का उपयोग करेंगे? नहाने में, ब्रश से दांत साफ करने में, कपड़ा धोने में, एक कपड़े से पोछा लगाने। तो पोछा लगाने में हम लोग क्या करेंगे? कम पानी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, कपड़े से पोछा लगा रहे हैं तो उसी पानी को बार बार गार के पोछा
लगा सकते हैं। उससे तो बर्फ ब्रश करने में भी हम लोग कम पानी का इस्तेमाल करेंगे, नल को बंद रखकर। क्या है? अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा क्या है? एक पुस्तक एक पृष्ठ बनाने में कितनी मात्रा चाहिए साथियों? तो 2 गिलास। एक पुस्तक एक पृष्ठ को बनाने में 2 गिलास पानी लग जाता है, ओके। हमारे नल में पानी आता है नदी से, झील से, कुआँ से, नदी, झील या कुआँ। हमारे जो नल में पानी आता है, ये पानी कहाँ से आता है? नदी, झील या कुएँ कहीं से भी आ सकता है। निम्न में से किस स्थिति में पानी का वाष्पीकरण सबसे धीमा होता है? 5 का सी पानी एक कमरे में रखा पानी का गिलास क्या होता है? एक कमरे में रखा पानी का गिलास से धीरे-धीरे क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। बाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्या करते हैं? मिट्टी से पानी प्राप्त करते हैं। हवा से जल वाष्प को अवशोषित करते हैं, पानी से भोजन बनाते हैं, जल वाष्प छोड़ते हैं। जल वाष्प क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन में पौधे क्या करते हैं? जल वाष्प को छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। होता है बादल है। बादल क्या? व्हाट इज़ ए क्लाउड? हवा में तैरती पानी की छोटी-छोटी बूंदें क्या है? हवा में तैरती पानी की छोटी-छोटी बूंदें क्या है? बादल है, बादल। कुएँ के लिए स्रोत है। कुएँ के लिए क्या स्रोत है साथियों? कुएँ के लिए स्रोत है भूजल स्तर क्या है? बाढ़ से भारी नुकसान होता है। बाढ़ से भारी नुकसान होता है किसका साथियों? उपरोक्त में सभी का, फसलें का, संपत्ति का, घरेलू जानवर का, सभी का क्या होता है? पता है जहाँ पानी गिरे वहीं से ले, इसके पीछे मूल विचार क्या है? जहाँ पानी गिरे वहीं से ले, इसके पीछे मूल विचार क्या है? इसके पीछे मूल विचार है पानी का कंजर्वेशन, जल का संचय। Water conservation, water harvesting. This is the last chapter. And after that, okay, no. This is not a last chapter. This is a second last chapter. Okay, this is a second last chapter. Okay. हमारे चारों ओर वायु. This is a chapter number 15. Air around us. कहते सभी जीवित चीजों को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। बिल्कुल सही है, सबको हवा चाहिए। हम हवा को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, बिल्कुल सही है। कहता है हवा को चलने से पतंग उड़ना संभव होता है, सही है। हवा हर जगह मौजूद है लेकिन मिट्टी में नहीं। देखिए कथन कौन सा कथन गलत है? हवा हर जगह मौजूद है और मिट्टी में भी हवा क्या है? मौजूद है। तभी तो केचुए जो हैं मिट्टी के अंदर घुस के क्या करते हैं? सांसें ले लेते हैं। सांसों मेरी सांसों की कहता है हवा निम्नलिखित में से किसकी गति में मदद नहीं करता था? हवा बिक्री, मेदकोल, सीलिंग फैन, नौकायान, नौका। बताइए हवा किसकी गति में मदद नहीं करता है? तो ये है आपका सीलिंग फैन में हवा क्या मदद करेगा? इसमें बिजली मदद करता है, बिजली। कहता है वायु के बारे में क्या सत्य है? वायु या पवन चक्की को घुमाता है, सही है, या क्या सत्य नहीं है? यह हवाई जहाज को आवाजाही मदद करता है। ओके। पक्षी वायु की परिस्थिति के कारण उड़ सकते हैं। यह जल चक्र में इसकी कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है। हवा की जल चक्र में भूमिका, हवा क्या करता है? जल चक्र में वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, सतह पे चलते रहता है तो लहरें चलते रहती है। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन नहीं है। ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की क्या है? कमी है। और ऑक्सीजन की जब कमी है तो लोग जब जेल ले जाएगा तभी तो क्या होगा? ऑक्सीजन उन्हें कम तापमान पर रखता है। ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की क्या है? कमी है। देखते हैं आंसर दिया हुआ गलत। ऐसे क्या कहें हम आपको? बूझो ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा कर दिया और बोतल के मुंह पानी की ओर भरी बाल्टी में डुबा दिया। फिर भी उन्होंने बोतल में थोड़ा सा झुकाया और निम्न अवलोकन किया। बोतल से हवा के बुलबुले निकले। बोतल से क्या निकले? हवा के बुलबुले। और हवा के बुलबुले बोतल से निकलते हैं, ये तो सही है। ओके, ठीक है। हवा के बुलबुले, बोतल में कुछ पानी घुस गया, हवा के बुलबुले जैसे निकलेगा पानी घुस जाएगा। ओके। नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, गलत। कौन सा गैस निकल रहा है? आई डोंट नो। कोई बुलबुले नहीं बनेंगे, ये भी गलत है। बुलबुले बनते हैं, आप लोग हम लोग ये करते हैं। निम्नलिखित में से वायु का कौन सा अवयव वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में वायु में उपस्थित होता है? तो वायु का कौन सा सर्वाधिक मात्रा में वायु में उपस्थित होता है? नाइट्रोजन 78%। ओके। पता है, पता है वायु के घटक जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं, सजीवों के लिए क्या हानिकारक होता है साथियों? सजीवों के लिए हानिकारक होता है धूल और धुआं। धूल और धुआं हानिकारक होता है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल, जलवाष्प। उषा ने ग्लास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लिया और उसमें तब तब पानी डाला। जब वह पूरी तरह से डूब गया उसने बुलबुले निकलते हुए देखे। बुलबुले होते हैं हवा के, वायु के। किसके होते हैं? वायु, वायु। चैप्टर नंबर 16, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा संग्रहण और निपटान। केचुए की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि कहलाती है। केचुए से इसे कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, कृमि खाद। यदि आप रसोई के कचरे को गड्ढे में डालते हैं तो कुछ समय बाद हो सकता है क्या चीज?
वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित, वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित हो सकता है, नहीं बल्कि होता ही है। वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित या खाद में परिवर्तित, तो खाद में परिवर्तित सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां अपशिष्ट निपटान के संबंध में जिम्मेदार व्यवहार को नहीं दर्शाती है? अपशिष्ट निपटान के संदर्भ में क्या है आपका? कूड़ा निष्पादन के लिए पॉलीथीन की थैलियों में एकत्रित किया जाता है, कूड़ा निष्पादन के लिए पॉलीथीन की थैलियों का निष्पादन किया जाता है, ये क्या है? सही नहीं है। इसमें क्या होगा? वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा, ध्वनि। पहेली ने सूखे पत्ते और पौधे के अन्य हिस्सों को जलाने की प्रथा को निम्नलिखित दुष्प्रभाव बताए। जलने से मिट्टी का क्षरण होता है, जलने से हानिकारक गैसें धुआं निकलता है, सही है। ओके, ये और कम लागत पर खाद प्राप्त करने के लिए कीमती कच्चा माल को खो जाते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, 3 नंबर। ओके, और अत्यधिक उष्मा अनावश्यक रूप से उत्पन्न होते हैं, तो ये क्या है? इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है 4 का आपका 1 2 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 4 का 4 का 4 का 4 का भी ओके 1 2 3 4। जब जलने से हानिकारक गैस धुआं निकलता है, जलने से मिट्टी क्षरण होता है, कम लागत पर खाद प्राप्त करने की ओके साथियों, ये सब हो गया। अगला देखिए 5 नंबर, कचरा संग्रहण नीचे दिए गए कचरों को क्रमशः लाल, हरे और नीले कंटेनरों में लैंडफिल, कंपोस्टिंग पिट और रिसाइक्लिंग इकाई में हस्तांतरित करने के लिए अलग करता है, वस्तुएं हैं। क्या कहते हो राम? धूनी कर दे। कहता है प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग को किस में रखेंगे? प्लास्टिक बैग है तो ये भैया एकदम खतरनाक कचरा है, कभी सड़ेगा गलेगा नहीं। ओके, इसको किस में रखेंगे? प्लास्टिक बैग को लाल वाला में। कहता है देखिए क्या है, कहता है कचरा संग्रह नीचे लाल, हरे और नीले कंटेनर, लैंडफिल, कंपोस्टिंग और क्या रिसाइकलिंग इकाई। तो ये लाल, हरे और नीले, तो नीले रिसाइक्लिंग है, तो कच प्लास्टिक हमारा क्या हो सकता है? रिसाइक्लिंग हो सकता है, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग हो सकता है, तो इसको किस में रखेंगे? एक को डी। उसके बाद 3 नंबर में क्या है? पेच और नट रिसाइक्लिंग में। उसके बाद 5 में क्या है आपका? 5 में मेटल चिप्स को, ये सब रिसाइक्लिंग में है। उसके बाद आपका क्या है? 4 और 6, 4 और 6 में क्या है? 4 में है आपका सब्जी के छिलके और 6 में अंडे के छिलके, ये सब क्या है? हरा है, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। और 2 अखबार और पत्रिकाएं, ये की 2 है, ये भी क्या है? कहता है रसोई के कचरे को खाद में बदलने के लिए आवश्यक कदम नीचे एक व्यवस्थित रूप में दिए गए हैं। रसोई कचरे में गड्ढे में डालें, गड्ढे को तेल गड्ढे को तेल गरेज से ढक दें, गड्ढे को बोरी या घास से ढक दें, कीड़े डालें। अब देखिए कैसे कैसे करना है, आप कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? गड्ढे को तेल की रेत से ढक दें। सबसे पहले आपको क्या करना है? गड्ढे को तेल की रेत से ढक देना है। उसके बाद क्या कचरे को गड्ढे में डाल देना है। गड्ढे में डालने के बाद गड्ढे में बोरी में घास से ढक देना और उसके बाद उसमें कीड़ा डाल देना। इससे क्या होगा? हमारे पास नीचे व्यवस्थित रूप से कचरे में क्या होगा? गैस में बदल जाएगा। अब हम लोग क्लास 7 कल करेंगे। हम लोग कितने पेज नंबर तक आ गए? 18 तक, 18 से 18 54, मतलब समझ जाइए 58 पेज है और 18 पेज कर रहे हैं। पहला दिन 18 पेज हो गया, वो कल करेंगे। और कल क्या है? क्लास 7 है तो थोड़ा क्वेश्चन टफ होगा और परसों क्लास 8 में तो बिल्कुल टफ होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक क्या कीजिए, आप लोग इस वीडियो का इंतजार कीजिए। बिहार स्पेशल, पूरा बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक बीपीएससी में आ चुके हैं वो भी करा देंगे। प्रतियोगिता दर्पण वाला भी करा देंगे कि किस राज्य में, तो आपको पता है कि प्रतियोगिता दर्पण से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ओके, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूल जाइए। क्या बस खाली पढ़ के सिलेक्शन ले लीजिए, बाद में आके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, खूब खुश रहिए, बिंदास रहिए, मजे में रहिए। जय श्री राम, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, खुदा हाफिज, शब्बा खैर।